गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि कल की क्लास आपने देखी होगी। कल हमने ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर ली थी भाई। कल हमने ब्रह्मांड के बारे में देखा। क्या 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 चर्चा की तो थोड़ा देख लो भाई। कल ये सारा सब कुछ हमने देखा है। ब्रह्मांड हो गया था। ये सारी चीजें हमने देख ली। अगर किसी बच्चे ने इसको नहीं देखा है भाई तो क्लास एक बार जरूर देखे, कि आगे अगर पढ़ने से बजाय पिछला देखे ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, आपको कंफ्यूजन बहुत होने वाला है, चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, यहां तक हमने कल देख लिया, तो यहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके यार दोस्त जो भी है आप शेयर करिए इसको, है ना। कमेंट वगैरह सब्सक्राइब भी कर लेना आप, शेयर वगैरह लाइक वगैरह, जिससे कि आपको आपका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ठीक है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो जीके बाय राजेंद्र सर के नाम से भाई। ठीक है, इसके नाम से कैपिटल में आएगा ये, है ना। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, तो आपको फायदा रहेगा। इस पे स्पेशल आपको जीके मिलने वाला, जीके और जीएस दोनों मिलने वाले हैं। जीके और सबसे अगर डीपली की बात हम करें तो हम जीके की ज्यादा बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? जीके की। तो स्पेशल बनाया इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको जीके का मेन पोर्शन है, वो कार्यभार हम संभालने वाले हैं। एक चीज और मैं बोल दूं आप लोगों के लिए, कुछ बच्चे हो सकता है उनके माइंड में हो कि सर इतना हल्का जो आप पढ़ा रहे हो, ये क्या ये क्वेश्चन फंसेगा? बिल्कुल हम बोलेंगे भाई क्वेश्चन तो फंसेगा, क्वेश्चन इधर से आने वाला है कि सर इतना कम पढ़ा रहे हो, कैसे क्या होगा। दिमाग में चल रहे हो कि चीजें क्या पढ़ा रहे हैं यार, कुछ नहीं भैया। हम फिर से आपसे बोल रहे हैं कि जहां कम आता है जीके, बार बार बोल रहे हैं, उसको टारगेट करके हम ले रहे हैं। आप ये मत समझना कि एसएससी रेलवे के लिए, भैया उसके लिए भी हम करेंगे। जब आपको पढ़ाएंगे तब आप कहोगे सर क्या इतना आता है, उस समय ये क्वेश्चन रहेगा। आज तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा सर इतना सा गड़बड़ है कि इधर क्या होने वाला है, इतना सा क्या होने वाला है, इट मीन्स क्या आएगा। भैया आपको बताया कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे। तो ऐसे से रेलवे का तब देखना आप कितना रहेगा। कम से कम आपको क्लास लगने वाले हैं 75 के आसपास तो रहेगी, कम से कम इतनी मिनिमम इतनी क्लास तो रहने वाली है आपकी। फिर आप सोचोगे सर इतना क्या होने, इतना कैसे, इसको आप इतनी जल्दी फ्री करते हो उसको। भैया अकॉर्डिंग टू वैकेंसी देखना पड़ता है। तो इसलिए दिमाग पे लोड मत लो, ये मत सोचो क्या पढ़ा रहे हैं सर क्या नहीं पढ़ा रहे। जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से आपके लिए करवा रहे भाई। ठीक है, तो रेगुलर क्लास लो, शेयर वगैरह कर देना इसको एक बार। तो करें स्टार्ट भाई। तो सौर मंडल की हम चर्चा करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? सौर मंडल। अब सौर मंडल क्या है वापिस से मैं एक बार बता देता हूं, जो बच्चे आज ही क्लास में नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लास एक बार देख के आए। ठीक है, आपको क्लास पिछली मिली जाएगी। लेकिन सौर मंडल के बारे में अगर बात करें तो किस किस से मिलकर बना होता है सौर मंडल में? बेटा एक होता है आपका सूर्य, देखो बीचों बीच में रहने वाला है सूर्य। इसको हमने थोड़ा सा ये बना दिया सूर्य। इसके चारों तरफ हमारे कुछ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ये ग्रह लगा रहे हैं ऐसे भाई, ऐसे टोटल 8 ग्रह है टोटल। तो इसमें आपका बन जाता है, क्या बन जाता है रे? आपके इसमें बन जाता है पूरा सौर मंडल। ये जो ग्रह इनके भी उपग्रह से चक्कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उपग्रह चक्कर लगाएंगे। तो इसी से बन जाता पूरा सौर मंडल। इट मीन्स बोले तो उसमें आपका सूर्य रहता है। सूर्य जिसके अंदर आपके ग्रह हो, जिसके अंदर उपग्रह हो। क्या हो बेटा? उपग्रह। यहां तक कि कल की क्लास में हमने चर्चा करी थी क्षुद्र ग्रह की। कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह। देखो इधर सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड भी बोल सकते हो भाई, इसका भी इसी को भी लिख लेते लो जो उल्का पिंड। वैसे जर्नली हम देखें तो ग्रह उपग्रह के बारे में ही हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में? ग्रह उपग्रह, इनके बारे में चर्चा करते हैं। बाकी हल्का हल्का देखेंगे बाकी, लेकिन मैन अगर सौर मंडल का अगर हिस्सा देखे तो आपका ग्रह उपग्रह से ही हम देख सकते हैं, जो कि किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और सौर मंडल का निर्माण में आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हो रही बेटा? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। जब इसकी उत्पत्ति हुई तो उसके बाद इसमें वापस एक विस्फोट हुआ
और वो विस्फोट हुआ लगभग कितना, 9.4 अरब वर्ष बाद मतलब इसके होने के बाद। और आज से, प्रेजेंट से बेटा, किसे, आज से हम बात करें तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारे पूरे सौर मंडल निर्माण हुआ। इस समय ऐसी क्या घटना थी बेटा, एक गर्म, यहां पर बहुत गर्म गोला था, गर्म गोला, एक ऐसे गर्म गोला है जिससे आग के ऐसे लपटें निकल रही थी, चारों तरफ आग की लपटें ऐसे ऐसे निकल रही है। क्या हुआ, इसके पास एक पिंड आता है, पिंड आता है, और आने के बाद इससे टकरा जाता है। ये टकराने के बाद अनेक पिंडों में बदल गया ऐसे, इसके चारों तरफ अनेक पिंड चक्कर लगाने लगे ऐसे, और ये इसके गुरुत्वाकर्षण कारण इसके अंदर चारों तरफ ऐसे बंध गए और घूमने लगे, और घूमने लग गए तो गुरुत्वाकर्षण करके चारों तरफ घूमे, ऐसे घूमने लगे तो ठंडे होने लगे धीरे धीरे करके, क्योंकि सूर्य था और सूर्य बहुत गर्म गोला है। तो उसके बाद निर्माण हो गया ग्रहों का, किसका, ग्रहों का। तो इस प्रकार से निर्माण हुआ है आपके सौर मंडल का। अब देखते हैं भाई क्या क्या इसमें लिखी हुई है, क्या क्या चीजें देखते हैं। सौर मंडल का जन्म 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, जैसे कि अभी बताया भाई, आज से, प्रेजेंट से हम इसको टाइमिंग लेते हैं। लेकिन अगर पूछे कि ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड की बेटा कितनी है, 13.7 बताना है, अरब वर्ष पूर्व लेना है। अब इसके अंदर क्या है, देखो, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जैसे बोला ना अभी भाई, क्या क्या चीजें होती है। इन सभी से कौन बनता है, आपका सौर मंडल बनता है भाई। समझ में आ रही चीजें, क्या बनता है, सौर मंडल बनता है, आपका सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ भाई। सूर्य से ही सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। देखो जी, उसी लाइन को वापस से थोड़ा करके हमने लिखा, अभी बताया कि सूर्य गर्म गोला था, उससे टकराए पिंड, अनेक भागों खंडों में टूट गया और गोल गोल चक्कर लगाने लगे थे। बड़ा जो पिंड था वो बीच में रह गया, जिसको हमने नाम दे दिया सूर्य। क्या नाम दिया है, सूर्य। प्रत्येक ग्रह कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते। देखो कैसे सूर्य की परिक्रमा करते, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना भाई। इस वाली लाइन जो आपके है बहुत अच्छी लाइन है। कैसे, अभी हमने बोला कि सूर्य होता है भाई, क्या होता है, सूर्य, इसके चारों तरफ एक अंडाकार कक्षा होती है, अंडाकार। ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसको ठीक करते हैं। ये अंडाकार कक्षा हो गई बेटा, ये इस कक्षा बोलते हैं हम इसको, कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षा नहीं, आपका ऑर्बिट कहते हैं। अरे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। कोई भी ग्रह है आपका, मान लीजिए यहां पर आपका कौन सा ग्रह बैठा देते हैं, हम बैठा देते हैं आपका बुध ग्रह, सूर्य के निकट पास। ये आपका सूर्य है भाई, सूर्य, इसके पास में हमने यहां पर एक ग्रह बैठा दिया जिसका नाम है आपका बुध यानी मरकरी। अब ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है, ये जिस क्षेत्र में लगा रहा है उसको कक्षा यानी ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, आपका ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। आगे, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। देखो, सूर्य की परिक्रमा करता है, ये लाइन यहां पर लिख रही है, सूर्य की परिक्रमा करता है, और यहां पर लिखा है वार्षिक गति। क्या लिखा हुआ है, वार्षिक गति। इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़े प्यार से समझाता हूं क्या होता है। जब कोई ग्रह, कोई भी एनीबडी, हमारे पास 8 ग्रह हैं, कोई भी ग्रह अगर यहां से चलना हुआ और वापिस इधर ही आ गया, तो बेटा इसे कहते हैं आपकी परिक्रमा। जैसे मंदिर में हम जाते हैं, आप लोग जाते हो ना मंदिर में, तो जैसे कि हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूम रहे कि नहीं घूम रहे। तो हम जैसे मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट हो, ऐसे घूमकर वापिस आ गए, तो हमारी एक चक्कर पूरा हो गया। इट मीन्स हमारा एक परिक्रमा पूरी हो गई। क्या हो गई, हमारी परिक्रमा। तो हमने जो परिक्रमा लगाई वो पथ पे लगा रहे, तो ये जो घूम के हम वापिस ऐसे आए हैं, तो एक चक्कर पूरा हो गया, और इसी को बोलते हैं परिक्रमा। तो परिक्रमा हमेशा कक्षा में की जाती है। ये कक्षा बोले थे भाई, अरे कक्षा तो बोल रहे हैं हम इसको कक्षा बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे। तो यहां से आप लोगों ने चलना स्टार्ट किया और वापिस यहां आ गए, तो परिक्रमा हमेशा कक्षा में की जाती है। कक्षा नहीं, ऑर्बिट, वो अंडाकार इसकी जो आकृति, उसमें की जाती है भाई। अब यह लिखा वार्षिक गति कहते हैं, क्यों, क्योंकि यह एक वर्ष में पूरी होती है। जैसे हमारी पृथ्वी जो होती है वो 365 दिन में किसका चक्कर लगा देती, सूर्य के भाई। और 365 दिन को हम बोलते हैं एक वर्ष। कितना वर्ष बोलते हैं, एक वर्ष। तो हमारी पृथ्वी ऐसे घूम के वापिस आएगी, 365 दिन का समय ले लेगी, और 365 समय के लेगी, तो बेटा हमने उसको बोल देंगे 1 ईयर। क्या बोलेंगे, 1 ईयर, यानी इसको वर्ष कहते हैं, इसलिए इसको वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी गति को बेटा, आपकी परिक्रमा गति को।
अब एक शब्द कहोगे सर ये ऋतुओं में क्या हो गया परिवर्तन, ये कैसा है बेटा, इसलिए क्योंकि एक वर्ष में आपके सर्दी गर्मी वर्षा अनेक प्रकार की ऋतुएं आती हैं, तो बदलती रहती है, सर्दी आ जाती है, फिर गर्मी आ जाती है, फिर बरसात आती है, तो ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है। तो इट मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है परिक्रमा गति के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और परिक्रमा जो है वो एक वर्ष में पूरी होती है प्रत्येक ग्रह का, सबकी अलग अलग डेट है भाई, सब वो आगे बताएंगे भी कितना कितना समय में कौन सबसे पहले करता है फिर कौन करता है। टाइमिंग अगर याद नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमें मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इसकी याद रखने की, बहुत अच्छे से हम बात करने वाले आगे चलकर। प्रत्येक ग्रह अक्ष पर घूर्णन गति करता है और इसे इसे दिन रात बनते हैं, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, दोनों तथ्य एक साथ हो रहे हैं भाई, दोनों के दोनों तथ्य आ रहे हैं, इसको भी समझ लेना बड़े ध्यान से, समझ के भी कि घूर्णन गति क्या है और परिक्रमा गति क्या है। तो अभी आपको बताया कौन सी गति बेटा, घूर्णन गति परिक्रमा बता दी। अब बात कर लेते हैं आपके घूर्णन गति की, और इसी को नाम दे रहा है दैनिक गति। क्या कह रहा है बेटा, दैनिक गति बोल रहा है। कौन सी गति बोल रहा है, दैनिक। और ये कहना चाह रहा है कि सर इससे बन रहे हैं दिन और रात, डे और नाइट। कैसे बना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे कि हम आपको समझाने के लिए ये रिमोट लेते हैं भाई, ध्यान से देखना, क्या लेते हैं, रिमोट। जब भी आपका कोई ग्रह कक्षा में चक्कर नहीं लगाया, ध्यान रखना, ऐसे चक्कर लगा रहा था भाई सूर्य के, सूर्य बीच में था क्या, नहीं था, अब नहीं लगाएगा। घूर्णन गति में वो केवल ऐसे घूमेगा, ऐसे बेटा देखो, ऐसे डाउट, ऐसे घूमे। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे घूम के वापिस आ गया, अपनी धुरी पे घुमाऊं, अपने एक्सिस अक्ष पे घुमाऊं, तो मेरा एक चक्कर पूरा हो जाता है, और एक चक्कर पूरा होने में दिन और रात दोनों बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दिन और रात। नहीं समझ में आया तो थोड़ा देखो ऐसे, मान लीजिए आपकी तरफ सूर्य है, इधर सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इधर। अब जब इधर पड़ता है तो इधर नाइट होती है, इधर रात रहेगी, इधर दिन और इधर नाइट। तो ये जब इधर पड़ता है तो ऐसे घूमती है इधर, तो ऐसे घूमेगी तो धीरे धीरे इधर तो रात होने लगेगी, इधर दिन होने लगेगा। अब देखो इधर दिन होगा, पहले रात थी ना इधर, और इधर दिन था, इधर रात हो गई। तो एक चक्कर पूरा करने से दिन रात पूरा कंप्लीट हो जाता है एक घूर्णन पर। तो इसलिए इसका नाम रख दिया घूर्णन गति या दैनिक गति। अक्ष पकड़े मतलब अपनी दूरी पर एक जगह घूमते रहे, देखो एक जगह घूम रहा है। जबकि परिक्रम में हमें जो परिक्रमा थी उसमें तो चारों तरफ घूमना पड़ता है, चारों तरफ घूमेंगे तो बहुत लंबा समय लेगा सूर्य के, लेकिन देखो फट से घूम जाता है ऐसे। हमारी पृथ्वी 24 घंटे की होती है ना भाई, एक दिन 24 घंटे का होता है, अरे होता कि नहीं होता है, 24 घंटे होता है। तो 24 घंटे में दिन भी आ जाता है और रात भी आ जाती है, अक्ष पर घूमती है। आई बात समझ में, तो ये क्लियर हो गया होगा दोनों चीजें। कौन सी, एक तो आपका परिक्रमा वाली गति, और बेटा एक आपके घूर्णन गति। घूर्णन गति हमेशा बेटा अक्ष पर होती है, अक्ष पर, फिर दिमाग लगा लेना। ये गति हमेशा किस पर होती है, आपके अक्ष पर होती है, ये वाली गति। देखो फिर से बता रहा हूं एक बार, क्योंकि यहां बच्चे फंसते हैं, और ऐसा फंसता है कि बस फंसता के फंस के रह जाता है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं बेटा, क्या कहने चाह रहे हैं फिर से समझ लो। अगर सूर्य है आपका, ये सूर्य है, क्या है, सूर्य, और ये सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है इधर, इसको बोलते कक्षा। बेटा जी क्या बोलते हैं, कक्षा। इस कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो इसमें लंबा समय लगता है। आपको पता है एक वर्ष में कितना समय लगता है, तो कक्षा में लगाता तो ये होगा परिक्रमा, परिक्रमा। तो इसको परिक्रमा गति कहते हैं, एक वर्ष में होती है, और एक वर्ष में होने कारण इसको वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। बेस्ट क्लियर हुई बात है। अगर कोई ग्रह से एक जगह घूमे, ऐसे घूम रहा है एक जगह अपनी दूरी पर ऐसे घूमने को लग रहा है, देखो आपको ये शायद मारकर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखो ध्यान से, ऐसे घूमे एक जगह घूमने, जैसे मैं ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे घूमता है तो जल्दी समय हो जाता है। तो ये होता है बेटा किस पर, घूर्णन गति, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं, दिन और रात। बात समझ में आ रही है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया था। यहां पर देखो क्या नाम दे दिया गया, घूर्णन गति। दिन रात बन रहे हैं इसलिए इसको नाम दिया आपकी कौन सी गति बेटा, दैनिक गति। यानी घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं। जो परिक्रमा गति है,
जिसको हम वार्षिक गति बोल रहे थे, इसे ऋतु में परिवर्तन है, परिक्रमा है, परिक्रमा, इसलिए इसे वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। आई होप कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को थोड़ा कम समझ में आए तो वापस बैक में जाइए और वापस से समझिए भाई, ठीक है। अब बार बार अगर एक ही चीज को अगर ऐसे लंबे खींचने वाले हैं तो फिर सिलेबस टाइम से नहीं होगा। आगे हम बात कर रहे हैं भाई किसकी, ग्रह की। जैसे सूर्य भाई, और सूर्य के ग्रह है भाई। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारा ये सूर्य है, ठीक है। अभी 8 ग्रह आपको क्रम के अनुसार याद रखने हैं, अभी समझा देंगे, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको ले लेता हूं समझाने के लिए, ताकि अच्छे से समझ में आए सभी को। देखो बेटा ये सूर्य है, ध्यान से देखना है, इधर नजर लगा के। हम जब ऑफ क्लास, जब आपके ऑनलाइन क्लासेस में तो इतना भी टाइमिंग नहीं है ना, उसमें समझाते, ऑफलाइन प्रॉपर ऐसे समझाता हूं। सूर्य है, इसके 8 ग्रह चक्कर लगाते बेटा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, फिर बाहर की तरफ दूसरा, फिर तीसरा करके 8 ग्रह है। तो 8 ग्रह कौन कौन से, जरा देखो, बिल्कुल क्रम के अनुसार याद रखना है। एक बी एस पी एम बी एस और तुम्हारा ए बी, ध्यान से ना, बी एस पी एम बी एस ए बी, टोटल 8 ग्रह हो गए। और एक क्रम के अनुसार याद रखना है। ट्रिक है आपकी, ट्रिक, इसको रट लो, कुछ भी करके रटना है इसको। इसी ट्रिक से मैं कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ये निपटाने वाला हूं। कितने बहुत ऐसे जेडी वाले बच्चे बोलते कि सर थोड़ा कम करवा रहे हो, इतने बोल रहे थे वो, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा, एसएससी जेडी वगैरह कुछ भी हो, हाई लेवल पे जाएगा क्वेश्चन यहां से। तो टोटल 8 ग्रह हैं, कौन से 8, तो उसमें हमने 8 ग्रह में बोला बीएसपी एमबीएस एवी। फिर से एक बार भाई मेरे साथ दोहराओगे सारे, दोहराओ, बी एस पी एम बी एस और आपका ए बी। बी का मतलब बेटा यहां पर है आपका बुध ग्रह, बुध ग्रह, कौन सा ग्रह जी, बुध ग्रह। एस फोर बेटा है आपका शुक्र, कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। पी फोर बेटा जी आ गया आपकी पृथ्वी, इसे तो हम जानते हैं, हम इस पे रहते हैं भाई, अर्थ आपका। एम फोर सभी जानते हैं, एम फोर मंगल। बी फोर बेटा ये है आपका बृहस्पति, कौन सा, किसका पति, बृहस्पति। एस फोर यहां पर आ गया तुम्हारा शनि, और ए फोर आ गया अरुण, और वी फोर आ गया है वरुण। क्लियर चीजें। तो बीएसपी एमबीएस एवी ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो देखो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, 4 कोई भी क्वेश्चन उठा के देगा तुमसे, पूछेगा कि सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन करता है। परिक्रमा बोल रहा हूं, घूर्णन गति नहीं। कल को बोलेगी कि आप सर घूर्णन गति ये हो रहा है, नहीं, जो जो ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूर है उसकी देखो, उसकी जो वो है कक्षा उतनी बड़ी होती जाती है, बहुत दूर बड़ी हो जाएगी, बहुत चक्कर लगा रहे। तो इससे जो जितना दूर जाने वाला है वो उतने ही टाइमिंग ज्यादा लेता है। आपका बुध ग्रह लगभग 58 दिन का समय ले रहा है। आपका अगर हम बात करें वरुण ग्रह तो 165 वर्षों में जाकर एक परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की। तो जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएंगे वैसे वैसे बेटा इनकी परिक्रमा का समय बढ़ता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि कक्षा का आकार बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाती है, सर्किल बड़ा होता जाता है इनका चक्कर लगाने का, इसलिए टाइमिंग थोड़ा ज्यादा लगता है। तो वापिस से वहीं आते भाई, ये तो आपको बताते कि कोई भी देगा ट्रिक याद रख लेना, कोई भी उठा के 4 देगा, कहेगा सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन करता है, तो हमें ये देखना है कि इस पास में कौन है और दूर कौन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। 4 ये नहीं, ये तो किस्मत सीरी आपकी, पूछ लेके बुध गिरे सबसे पहले और अंत में वरुण गिरे। अब एग्जाम को पता है कि उसने रट रहा, बच्चे ने रटा है, तो फिर क्या किया जाए, कुछ नहीं करना। बीएसपी एमबीएस एवी, बस ये याद रखना है। अब बी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, एम का मतलब, ऐसे करके आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। लेकिन यहां मामला यही नहीं है, एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेला करेगा, गलती करवाता है, जानबूझ के गलती करवाएगा, वो क्वेश्चन गलत करवाएगा। कैसे करवाएगा, वो इस बुध को बुध नहीं लिख के देगा, वो मरकरी लिख के देगा बेटा। क्या लिख के देगा, मरक्यूरी, और मरक्यूरी बेटा वो ऐसे देगा मरकरी। एग्जामिनर बहुत आजकल एडवांस हो गए, तो आप लोगों को भी एडवांस होना पड़ेगा इस मामले में। शुक्र को बोलेगा वीनस,
क्या बोलेगा? वीनस। ये लो जी, हम भी हिंदी में ऐसे लिख कर देता भाई, वीनस। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, अर्थ है। ये हमारी पृथ्वी हो गई अर्थ। मंगल हो गया मंगल, मंगल को बोलते हैं मार्स। क्या बोलते हैं? मार्स। ये बृहस्पति जिसे आप लोग बोलते हो जुपिटर। जुपिटर क्या है? जुपिटर। लो जी भाई, ऐसे जुपिटर हिंदी में लिख के देगा बेटा, इसलिए फिर बोल रहा हूं, गलती होगी। शनि को आप लोग बोलते हो सैटर्न। सैटर्न। अरुण हो गया, अरुण को हम बोलते हैं यूरेनस। क्या बोलेंगे भाई? यूरेनस। यूरेनस। जिन बच्चों को इंग्लिश में याद नहीं है वो याद करे भाई, याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और जिनको याद है बहुत अच्छी बात है उनके लिए, तो इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये क्या है भाई? वरुण। वरुण को क्या बोलते हैं हम? नेपचून। इसको बोलते हैं नेपचून। इसको नेपचून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गई बात यहां तक। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है? और बेटा क्वेश्चन ये बनेगा, इसमें 4 भागों में बांटूंगा मैं इसको। ये लो जी भाई, ये 4 अलग कर दिए, ये 4 मैंने अलग कर दिए। 4 से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो इसी स्लाइड में एक में खत्म हो जाएंगे। बड़ा से बड़ी वैकेंसी में यहां से सवाल आता है, और इससे हैवी नहीं आएगा जितना मैं बता रहा हूं। देखो, इन 4 ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक कैसा है बेटा? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। अंदर आ जाओ भाई, पास में। ये बाहर गए, इधर इधर देखो, इधर बाहर गए, तो इनको बोलेंगे बाह्य ग्रह। कौन से ग्रह? बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है? तो ऑप्शन में देगा भाई शनि, अरुण, वरुण और आपका पृथ्वी। तो हमें हमारा आंसर क्या रहेगा? पृथ्वी। क्यों? हमसे पूछ रहा आंतरिक ग्रह। ये उल्टा भी दे सकता है, निम्नलिखित में से बाह्य ग्रह कौन सा है? तो बेटा 4 इनमें से देगा और 1 इनमें से आपके पकड़ने वाला है। आई बात समझ में? लेकिन और थोड़ा सा खेला करते हैं, और थोड़ा सा टफ बनाते हैं क्वेश्चन को, और हमने टफ बना दिया पार्थिव ग्रह। कौन सा बेटा जी? पार्थिव ग्रह। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चट्टाने रूप में पाया जाता है, चट्टान। स्थलीय रूप में पाया जाता है, स्थलीय। थोड़ा मेरी बात ध्यान देना, हमारी पृथ्वी पर नदी, झरने, पर्वत, तालाब वगैरह है, चट्टाने है कि नहीं है? वैसे मंगल ग्रह पर भी हमने मंगलयान भेजा, तो उधर भी चट्टान वगैरह है। मतलब ये 4 ग्रह ठोस रूप में, चट्टान रूप में पाए जाते हैं, जबकि ये 4 ग्रह ठोस रूप में नहीं पाए जाते। ये गैस पाई जाती है, इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है आपके गैसीय ग्रह। इन्हीं को एक नाम और है जिसको बोलते हैं जोवियन ग्रह। कौन से ग्रह बेटा जी? जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि अगर इनके अंदर गैस नहीं होती तो ये भी आपकी इनकी तरह छोटे ग्रह होते हैं। क्यों सर ऐसे क्यों बोल रहे? अरे भाई इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर गैसें पाई जाती है, गैसीय ग्रह कहते हैं इन्हें, इन चारों को, और बहुत बड़े आकार में। क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद दूसरा शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण। आकार में होते हैं, इनके अंदर से गैस निकलती है। बृहस्पति के अंदर से तो आग की लपट निकलती है, अमोनिया, नाइट्रोजन वगैरह गैसें पाई जाती हैं। अंदर से गहरे गहरे खड्डे पाए जाते हैं इस पर, इसलिए गैसें फूले हुए मोटे ऐसे ये वाले ग्रह। तो आकार के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, आकार तुम्हारा कि सबसे बड़ा आकार में कौन है? तो सबसे बड़ा आकार में आपका कौन है? जुपिटर यानी बृहस्पति। कौन है रे? आपका बृहस्पति है भाई, बृहस्पति। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, बताओ कौन सा है? शनि हो गया। शनि के बाद कौन सा आप सबको नजर आ रहा है? कौन सा आ रहा है? अरुण। उसके बाद कौन सा आ रहा है? वरुण। अच्छा, ये क्रम के अनुसार बड़े हो गए भाई। किसके अनुसार हो गए? क्रम के अनुसार बड़े हो गए चारों। 4 भाई ये ग्रह भाई, और गैस ये ग्रह गैस, इसलिए बड़े। अब आते हैं कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो इनमें सबसे बड़ा है हमारा पृथ्वी। कौन है बेटा जी? पृथ्वी बड़ा है। पृथ्वी के बाद कौन आता है बेटा? यहां कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बच्चा बोलता मंगल ग्रह, और यहीं ये क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्यों हो जाता है? क्योंकि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ट्विंस का नाम सुना है तुमने? ट्विंस, कुछ जैसे लड़कियां ट्विंस होते हैं, लड़के ट्विंस होते हैं, जो सेम शकल के होते हैं, जिन्हें जुड़वा ग्रह के नाम से हम जुड़वा कहते हैं भाई। जो जुड़वा है, ट्विंस है, एक जैसे नजर आते हैं,
चेहरा, हाथ पैर सब कुछ एक जैसे होते हैं, उन्हें ट्विंस कहते हैं। तो हमारा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं किसको? शुक्र ग्रह को। हूबहू पृथ्वी जैसा है, आकार में बराबर है। तो सेकंड नंबर आता है कौन सा ग्रह? आपका शुक्र ग्रह। उसके बाद तुम्हारा आ गया कौन? मंगल। और सबसे छोटा भाई साहब, इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य जिसका नाम है बुध ग्रह। आ रही है बात समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आकार के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछ ले कि जोवियन ग्रह कौन सा है, तो वो आपको बताना है। आपसे पूछ ले कि भाई पार्थिव ग्रह कौन सा है, स्थलीय ग्रह कौन सा है, चट्टानी ग्रह कौन सा है, तो ये ट्रिक याद रखनी है। पूछ ले सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन करता है, सबसे अंत में कौन करता है, या फिर चार कोई भी दे दे उठा के, तो अब तब भी हमें ट्रिक याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से खतरनाक। आपसे पूछेगा कि सबसे गर्म ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। तो देखो, सबसे गर्म ग्रह तो है बेटा ये शुक्र ग्रह। अब कहोगे सर बिल्कुल पास में सूर्य की परिक्रमा, तो ये लगा रहा है ये, और इसको हम बोलते हैं बुध ग्रह यानी मरकरी। ये ज्यादा है तो ये गर्म होना चाहिए, ये शुक्र क्यों है? क्योंकि बेटा आपने सुना ग्रीन हाउस गैस एक CO2 गैस है जो तापमान बढ़ाने में सहायक है, तो इस पे पाई जाती है शुक्र ग्रह पर। इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, याद करना। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह शुक्र। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र कैसा है? गर्म है बेटा, गर्म, सबसे गर्म है, याद रखना, सबसे गर्म ग्रह। और दूसरा अगर बात करें तो ये दूसरा गर्म है, सेकंड गर्म है भाई। कैसा गर्म है? सेकंड गर्म है ये पहला सबसे गर्म ग्रह, ये दूसरा सबसे गर्म ग्रह। सबसे ठंडे की बात करें तो भाई अब जो दूर जाएगा सबसे अंत में वो सबसे ठंडा। तो सबसे ठंडा की बात करें तो सबसे ठंडा कौन है? कोल्डेस्ट जो है सबसे ठंडा, वो बेटा है वरुण। वरुण, और वरुण के बाद अगर कोई सेकंड नेम आता है तो सेकंड ठंडा आता है तुम्हारे कौन सा? अरुण ग्रह। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो नजर नहीं आते हैं, अंधकार में होते, सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है, इतना दूर है भाई ये। इनके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, दूर से टेलीस्कोप देखते दूरबीन से तब नजर आते हैं अरुण और वरुण ग्रह। जब सूर्य प्रकाश जाएगा नहीं तो ठंडा रहेगा भाई। अब हम लोग तो देखो बिल्कुल पास में रहते हैं पृथ्वी, तीसरा ये, तो कितनी गर्मी रहती है जरा सोचो, इन पर कितनी गर्मी रहती होगी। वो गर्म बहुत रहती है ना भाई? अरे हाँ या ना, यही तो हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बने, एक ही स्लाइड से क्वेश्चन बने, क्यों आगे यही सारी चीजें उधर लिखी हुई है, लेकिन एक ही स्लाइड से हमने इतने सारे क्वेश्चन यहां पर निकाल लिए। अगर यहां से वो भी आ सकता है कलर कि कौन सा रंग कैसा है। देखो सबसे पहले बुध की बात करें तो बुध बिल्कुल सूर्य के पास में है, सर्वाधिक प्रकाश इसी पे आता, अधिकांश भाग पे रहता है, लेकिन चमकता है तो चमकीला बोल सकते हैं, सफेद ग्रह बोल सकते हैं, चमकीला। सेम वैसे बुध ग्रह भाई किधर गया, सॉरी शुक्र ग्रह, ये भी आपका चमकीला है क्योंकि गर्म रहता है, गर्म चीजें चमकती है। आपने देखो सफेद ग्रह। पृथ्वी, पृथ्वी किधर गई भाई? ये रही पृथ्वी। पृथ्वी का रंग तो सभी जानते हैं कैसा है भाई, पृथ्वी हमारी नीला ग्रह है, वाटर के कारण नीला ग्रह दिखाई देता। मंगल, और मंगल को कौन नहीं जानता, मंगल का कलर कैसा है बेटा? लाल, लाल कलर है, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल का रंग लाल है जी, ठीक। वरुण और अरुण दोनों दूर रहते भाई अंधकार में, इन दोनों का कलर हरा होता है, हरा। कैसे कलर है? ग्रीन यानी हरा कलर है। अब बच गए आपके बृहस्पति और शनि, इन दोनों का कलर होता है बेटा पीला। कैसा कलर है? पीला यानी येलो कलर का। ये चमकीला, ये चमकीला, ये आपका नीला, ये लाल ग्रह, ये दोनों आपके कैसे पीले ग्रह हैं, और ये दोनों कैसे रंग में हरे ग्रह हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर डिस्कस करे हैं एक ही स्लाइड से, इसी स्लाइड से सब कुछ हो गया। और ये जितने भी क्वेश्चन मिले ना, रेलवे, SSC, JD वगैरह कोई भी हो, सब में क्वेश्चन यहां से आता है। अग्निवीर वगैरह ये छोटे मोटे पेपर तो सेट तो ठीक है वो हो जाते हैं, लेकिन बड़े से बड़े अगर एग्जाम है तो यहां से उसमें क्वेश्चन बनता है, ये बनेगा ही बनेगा। अगर हम वहां जब पढ़ाते तो वहां भी हम इतना ही बताते, रेलवे और SSC वाले बच्चों को अगर पढ़ाएं, पुलिस वालों को बच्चों को पढ़ाए, या कोई और भी हो डिफेंस की वैकेंसी, तो तब भी ये बताना पड़ता है भाई। क्यों? क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 4 से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलिए भाई देखते हैं अब इसमें क्या है। देखो आकार में ग्रह वही बृहस्पति है, शनि है, अरुण वरुण है, आपका पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है। ये चीजें हमने लिखी थी भाई, देख सफेद ग्रह, लाल ग्रह, चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी नीला हो गया, ये दोनों हरे रंग के हो गए, पीले रंग का। भाई बताया था कि नहीं बताया? ये क्वेश्चन अभी देखो समझा दिया।
ये आकार में थे, आकार में भी एक क्रम लिखवाया था आपको। ये 4 भार वाले ग्रह, भार देखो भार वाले गैसीय ग्रह करवाया था भाई, करवाए नहीं करवाए। ये 4 ग्रह आंतरिक स्थलीय ग्रह चट्टानी ग्रह करवाए कि नहीं करवाए, अंदर वाले हैं, चट्टान रूप पाया जाता है इसलिए छोटे हैं, इनके अंदर गैसें पाए जाते हैं इसलिए बड़े हो गए। और रंग में भी याद रखना। सबसे गर्म ग्रह आपको करवाया शुक्र ग्रह बता दिया भाई, इधर बुध ग्रह सेकंड वाला बताया है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण जो सबसे लास्ट में और उससे थोड़ा पहले पड़ता है तुम्हारा वरुण ग्रह। अरुण वरुण दोनों को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये बात सही है कि दोनों को सेम सेम नाम है, अरुण और वरुण दोनों सेम से लगते हैं इसलिए नाम रख दिया जाता है अरुण और क्या, सॉरी सहोदर भाई। सौ यानी सगे, उदर यानी पेड़, जो एक ही पेड़ से जिन्होंने जन्म लिया है यानी सहोदर भाई इसलिए कहा जा रहा है। ठीक है, दोनों सेम सेम से होते हैं भाई, लास्ट में रहते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है जी भाई, तो अगली ये स्लाइड समझा दी आपको एक साथ। अब आ गया भाई आपका क्या, सूर्य। क्योंकि सूर्य के जो चक्कर लगा रहे कितने ग्रह लगा रहे भाई, कितने लगा रहे 8 ग्रह, तो उनमें सूर्य तो सबसे पहले था, तो हम सूर्य की चर्चा ना करें तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं भाई, तो उसकी चर्चा तो करेंगे करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या है, ये सूर्य है ही तुम्हारे सामने, देखो भाई ये सूर्य भगवान है तुम्हारे। ठीक है, ये इसमें जो साइड में आपको ऐसे इसमें नजर आ रहा है इसका मतलब इससे आग की लपट निकलती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक गैस पाई जाती है हाइड्रोजन नाम की। इसी हाइड्रोजन गैस को हमारा सूर्य बदलता है किसमें, हीलियम में। कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बेटा, वह है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है और इसी के द्वारा हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है। मान लीजिए ऐसे हमारी पृथ्वी पर आएगा, आपकी पृथ्वी है क्या बेटी जी, अरे क्या है बोलते नहीं हो, ये पृथ्वी, इस पे आता है सूर्य का प्रकाश और कितना वेग से आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से, इतना वेलोसिटी से आता है। कितना समय में, आपकी 8 मिनट और भैया कितना 20 सेकंड में, यानी हम कह सकते हैं लगभग लगभग आपके 500 सेकंड, कितना 500 सेकंड में आपके आ जाता है, क्या आ जाता है, सूर्य के प्रकाश हाँ पृथ्वी पर। कितने वेग से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसी चाल से आता है जी सूर्य। अब देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, देखो ये लिखा हुआ है 3 × 10⁸ वेग से 8 मिनट और 20 सेकंड में आ जाता है, पहुंचता भाई। सूर्य विपरीत कक्षा में पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। ये लाइन है ना, ये लाइन बेटा अच्छों का दिमाग खराब करके रखती है, ये वाली लाइन कि विपरीत दिशा क्या है, क्या विपरीत दिशा क्या नहीं है। इसके लिए हमें वहीं वापस जाना पड़ेगा जिधर हम थे भाई, इधर समझो इसको बात को। देखो ग्रह क्या करते हैं कि कुछ ग्रह तो लगाते हैं क्लॉकवाइज और कुछ लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, समझना बेटा। ये सूर्य है, इसके चारों तरफ ऐसे 8 ग्रह, तो आप घड़ी देखी होगी सब आप लोगों ने, ये ऐसे, तो हम घड़ी की जो दिशा होती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब ऐसे ऐसे घड़ी टिक टिक ऐसे घूमती है ना भाई, ऐसे घूमती रहती है वो घड़ी की दिशा। लेकिन विपरीत दिशा अगर बात करें, विपरीत का मतलब होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की हम बात करें मतलब विपरीत दिशा, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहां क्या करता है कि सूर्य खुद भी घूमता है। अब दिमाग में कुछ बच्चों को, सर ये किसके चक्कर लगा रहा है, भाई हमारा सूर्य भी चक्कर लगाता है, स्थिर नहीं है। अपने कानों को खोल के सुनना, फिर से बोल रहा हूं, सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है बेटा, ये लगाता है आकाश गंगा के, आकाश गंगा के केंद्र के, जिसे हमने दुग्ध मेखला बोला, इसके केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब ये इधर घूमेगा ना, तो लेकिन ये उल्टा घूमता है, देखो ऐसे, ये जो तीर का निशान लग रहा है तुम्हें, ये ऐसे घूमता है आपका सूर्य। तो ऐसे घूमने के बजाय ऐसे घूमता है, ऐसे, तो इसीलिए इसको बोल दिया विपरीत कक्षा में चक्कर लगाता है। ऐसे ही आपका शुक्र ग्रह भी लगाता है बेटा। और एक अंतिम और लिखवाया था अगर याद हो, ए फॉर अरुण। ये 3 ऐसे पिंड है, इनको पिंडी नाम बोलते हैं, तो हमने नाम रखा है सूर्य, पृथ्वी, मंगल, अंतम संतम, जो कुछ नाम ही है। क्यों रखे हैं, हमारी सुविधा के लिए, अध्ययन के लिए हो सके कि भाई इसके बारे में ये स्टडी किए तो हम उसमें लिख सके। लेकिन हम ही फ्री नाम नहीं रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम किसके बारे में बात करना चाह रहे। तो हमारे द्वारा ये रखे गए नाम है, ये सारे पिंड है,
सारे के सारे। तो समझ में आ गया कि विपरीत कक्षा क्या है? विपरीत कक्षा समझ में आए हो क्या? आगे होगा समझ में क्या है? तो हम सूर्य की बात कर रहे थे भाई, विपरीत कक्षा में चक्कर लगाते। सूर्य के दो भाग, सूर्य के भाग कितने हैं बेटा जी? दो भाग है भाई। कौन कौन से हैं वो भी बात करेंगे भाई। सूर्य के एक अंदर वाला भाग होता है, बाह्य भाग होता है, आंतरिक भाग और बाह्य भाग। जैसे सूर्य ये है, इसके दो भाग होते हैं ऐसे। इसको बाहर वाले को तो बोलते तुम्हारे कोरोना, कोरोना भाई, नजर नहीं आ रहा होगा इधर लिख देते। बाह्य भाग को बोलते हैं कोरोना। कौन सा? कोरोना। ये बाह्य भाग ये वाला है कोरोना। अंदर वाले को बोलते हैं बेटा क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। सूर्य के भी दो पार्ट होते हैं, दोनों चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे घूमते घूमते रहते हैं। ये चक्कर है तो ये भी ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे घूमता रहता है। दो पार्ट होते हैं। तुमने प्राचीन समय में कुछ देखा हो, देवी देवताओं के कुछ वो देखे होंगे सीरियल वगैरह, उसमें देवी प्रकट होती है, पीछे चक्कर से घूमता रहता है। ऐसे ही चक्कर होते हैं, घूमते रहते हैं, ये ऐसे इधर इधर घूमते रहते हैं। बाह्य भाग का नाम कोरोना और अंदर वाले का क्रोड होता है। बाह्य भाग का टेम्परेचर तुम्हारा लगभग लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितनी होता है? 6000। बाह्य भाग का हमेशा एग्जामों में अब तक जो टेम्परेचर पूछा है, इस कोरोना को ही पूछा है कि सूर्य का बाह्य भाग कोरोना है, इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो बेटा इसका टेम्परेचर होता है कितना? फिर से लिख रहा हूं, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा सोचो, तो तभी तो हमारी हालत खराब करता है। लेकिन अगर इसके अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाले का तो बेटा मिलियंस में होता है, 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सोचोगे सर इतना होता है? बिल्कुल भैया इतना ही होता है। इतना खतरनाक काम है सूर्य का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को हीलियम में जब ये बदलता है तो बहुत भयंकर रूप से एनर्जी निकलती है, लपटे निकलते हैं, ऐसे आग के लपटे। जैसे तुम कहीं पर अग्नि जला दे तो आग, देखा हो कहीं पे तुमने कुछ भी कचरा वगैरह जलाओ तो आग के लपटे वैसे भयंकर रूप से निकलते, किसमें? सूर्य के अंदर से। तो अगर देखते भाई तो ये, हाँ ये दिन की बात कर रहा है। देखो ये बाह्य भाग जो है कोरोना, ये आपका सॉरी कोरोना लगाता है 35 दिन में चक्कर बाह्य भाग। अंदर वाला जो भाग है ये 25 दिन में चक्कर लगाता है। अंदर वाला देखो छोटा सा है, ऐसे स्पीड से लगा के फ्री कर देता है। और ये बाहर वाला है बेटा जी, देखो अरे इधर देख लो, इधर इधर इधर, ये देखो इतना बड़ा है। जैसे सर्किल बढ़ेगा वैसा ही टाइमिंग इसकी बढ़ जाती है। तो कोरोना लेता है 35 दिन और भैया अंदर वाला क्रोड लेता है 25 दिन का समय। कितना दिन का? 25 दिन का। तो क्या चीज सीखने को मिली है? सूर्य के अंदर दो पार्ट है, आंतरिक भाग और बाह्य भाग। आंतरिक भाग क्रोड, बाह्य भाग कोरोना। कोरोना जो है वो 35 दिन में लगाता है और अंदर वाला है 25 दिन में लगाता है। बाह्य भाग का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना भी। ये हो गया भाई आंतरिक भाग है, 25 दिन में चक्कर लगाता है। ये गलत टाइपिंग हो गया भाई, इसमें सही है भाई। अंदर वाला है ना तो 25 दिन में चक्कर लगा रहा है। बाह्य भाग कोरोना कह रहे हैं जिसे 6000 है और कितने दिन में? 25 दिन में एक चक्कर पूरा लगाता है भाई। तो ये याद रखना। अगर किसी बच्चे को डाउट हो, हमारे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड स्थिर नहीं है, ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह वगैरह सूर्य तक यहां तक, ये क्या है? स्थिर नहीं है बेटा जी। आगे बात समझ में? अरे आया क्या समझ में? कुछ बच्चों को लग रहा हो कि सर समझ में नहीं आया। कैसे नहीं आया? अरे बागड़ बिल्ले देख इधर, समझ ले थोड़ा सा। नहीं समझ में आया तो तुम्हें समझ में नहीं आता है अभी। हमने कहा कि हमारी आकाश गंगा है। हाँ भाई बच्चों, चलो भाई आगे देखते हैं। आज इसको खत्म कर लेते हैं सूर्य को। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो अधिकतम दूरी है वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी है भाई? ठीक है ना? हाँ भाई ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अधिकतम दूरी की बात कर रहे हैं। देखो जैसे समझो, ये सूर्य है बेटा, और हमने अभी बोला था कि कोई भी ग्रह किसके चक्कर लगा रहा है? सूर्य के। ये इसे बोलेंगे कक्षा। और एक कक्षा जो होती है आपके अंडाकार, अंडा देखा ना तुमने? अरे किसी भी पक्षी का अंडा, बर्ड्स का अंडा होता है, एक्स होता है, अंडाकार कुछ ऐसे आकृति उसकी होती है, इसमें चक्कर लगाते हैं। जब कोई प्लानेट इधर हो, प्लानेट यहां, तो देखो कितनी दूरी रहने वाली है? अधिकतम। अगर कोई प्लानेट इधर हो तो देखो कितनी सी छोटी कम दूरी होती है। तो ये दूरी रहती है अधिकतम, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। न्यूनतम दूरी 14.76, ये 70 भी लगभग होता है, इसको 70 मानते हैं।
70 के आसपास, 14.7 के आसपास बोल सकते हो, ठीक है। अब औसत दूरी, ये एग्जाम में पूछता भाई, ये पूछता, ध्यान से देखना। औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, या बेटा ये 14.98 है। एग्जिट तो ये है 14.98 किलोमीटर, करोड़ में रहने वाली है वही, करोड़ में दूरी, करोड़ में रहने वाली है। अब सर क्या इनको याद रखने की आ सकते हैं ना भाई? अगर याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, अधिकतम दूरी को किस नाम से जानते हैं और न्यूनतम दूरी को किस नाम से जानते हैं, किस किस टाइम में होती है। तो ये हो गई अधिकतम दूरी। क्या हो गई? अधिकतम दूरी। इसे बोलेंगे अपसौर। क्या बोलते हैं बेटा जी? अपसौर। ये वाली दूरी न्यूनतम दूरी है, देखो इधर सारे के सारे इधर है, इसे बोलेंगे आपकी उपसौर। क्या बोलेंगे? उपसौर। अपसौर और उपसौर, भाई अधिकतम दूरी को अपसौर कह रहे हैं, न्यूनतम दूरी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? यहां पर देखो न्यूनतम दूरी, यहां पर देखो, देखो दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है। इसको हम थोड़ा उपसौर कर देते हैं बेटा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो देख लो थोड़ा सा। ठीक है ना? ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर थी, ये हमने इसको कर दिया। उपसौर क्या है जी? उपसौर। अब देखो ये तो होती है 4 जुलाई को और ये होती है 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी ये कितना है भाई? देखो इधर 4 जुलाई है, कितना जुलाई? 4 जुलाई। न्यूनतम दूरी है 3 जनवरी, कितना जनवरी? 3 जनवरी। अब अच्छा, किसी ना किसी बच्चे के शायद दिमाग में आए तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी बात? कि सर अगर सूर्य पृथ्वी के मध्य दूरी न्यूनतम रहे तो सर गर्मी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गर्मी, भयंकर गर्मी। लेकिन न्यूनतम दूरी है 3 जनवरी है, हमें तो सर्दी लगती है। क्या लगती है? सर्दी, यानी शरद ऋतु होती है। ऐसा क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी हम देखें तो भैया अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितनी? 23.5। ये अक्ष, एक्सिस की बात कर रहा हूं बेटा, एक्सिस जहां घूर्णन गति हो रही थी। लेकिन कक्षा में बात करें ऑर्बिट में, इसमें 66.5 डिग्री झुकी हुई है। यही चक्कर है कि 3 जनवरी को भैया आपकी सर्दी होती है, जबकि होनी क्या चाहिए थी? गर्मी। ये बात आगे बात समझ में? तो इधर 3 जनवरी, इधर आपके 4 जुलाई, ये उपसौर न्यूनतम और ये आपका अपसौर। ये दोनों याद रखना, ये दोनों तथ्य ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना पड़ेगा। दूरी आकर बताया आपको कि औसत दूरी कितनी है, तो बेटा औसत दूरी तुम्हारी कितनी है यहां पर? 15 करोड़ किलोमीटर। पहले बता चुके कि सूर्य नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में। और ये बताया था एक व्यक्ति था जिसका नाम है हैंस बेथ नामक व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति है? हैंस बेथ नामक व्यक्ति ने बताया कि सूर्य नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता। अच्छा जी, देखते और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बहुत अच्छी बात है भाई यहां पर। क्या है? बहुत अच्छी बात। क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें सौर मंडल में, सूर्य के चारों तरफ देखें, इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार देखें तो बी एस पी, ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के निकट अगर कोई स्टार है तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक बात और बेटा जी सभी दिमाग में याद रख लेना, सारे मेरे बच्चे जो साथी हो ध्यान देंगे कि अगर सूर्य के बारे में बात कर ले, किसके बारे में? सूर्य। कि सर सूर्य क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, या फिर कुछ और है? तो याद रखना ये एक तारा है। क्या? स्टार्स। सबसे चमकीला तारा है सूर्य। स्टार किसका? सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा। क्यों? क्योंकि ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाए। तो देखो ग्रह के चक्कर लगा रहे थे, 8 ग्रह पहले बताए थे। और उपग्रह वो होंगे जो ग्रह के चक्कर लगाए। किसके लगाए? ग्रह के। फिर इसे क्या दे दे? क्योंकि सबसे ज्यादा चमक रहा है, और चमकते कौन है? तारे, स्टार चमकते। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा हमने कहा, किसको कहा? सूर्य को। तो कहे कि सूर्य वर्तमान में क्या है? तो बेटा जी क्या है आपका? स्टार है भाई। क्या है रे? स्टार। अच्छा गैस भी आपको बता दी भाई, हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। ये आपके पाए जाते कितना? 71% और ये 26.5%।
2% में कुछ अन्य गैसें पाई जाती है। आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा, क्या आपसे ये नहीं पूछेगा बेटा जी क्या कि यहां पर रेशो क्या है, इनका रेशो पूछता है, जैसे एस एस जेडी है, रेलवे वगैरह है, वहां रेशो पूछ सकता है, हाइड्रोजन हीलियम को रेशो। तो बेटा जी ये लगभग लगभग आपके 3:1 में रहता है। इसको अगर राउंड फिगर में 25 मान ले, इसको 75 मान ले हम थोड़ा सा, तो 3:1 में होता है रेशो हाइड्रोजन को और हीलियम को, क्योंकि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये चर्चा हमने यहां तक आपके कर ली है। उसके बाद ये थोड़ा सा प्लेटो ग्रे के बारे में आ जाती है, जो कि चर्चा कल की क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा एक बार। बेटा सूर्य में जिस दिन हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा सूर्य खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा जो सौरमंडल है, तुम्हारा सौरमंडल पूरा अंधकार में हो जाएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो सूर्य का जीवन काल होता है 5 बिलियन वर्ष। कितना? 5 बिलियन वर्ष है। और हाइड्रोजन खत्म होगी, इसमें हाइड्रोजन ये प्रकाश देना बंद कर देगा। क्यों? जब हाइड्रोजन ही नहीं बचेगी तो फिर हीलियम में किसको बदलेगा भाई? आई बात समझ में? तो सूर्य भी एक तारा है, तारों के अंदर भी जैसे सूर्य है ना, सेम वैसे ही जितने भी स्टार है सेम प्रोसेस होता है, वो भी आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा प्रकाश देते हैं। हम रात्रि में देखते हैं ऊपर छोटे बड़े तारे नजर आते हैं, टिमटिमाते रहते हैं भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू आप क्लास लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम तुम्हें बताई दिया भाई। ठीक है, चैनल का नाम क्या है भैया? अरे क्या है चैनल नाम? जीके बाय, अरे क्या है? जीके बाय राजेंद्र सर के नाम से भाई ये चैनल है, यूट्यूब चैनल आपका। आप ज्यादातर यूट्यूब पे देखते होंगे भाई। यूट्यूब पे आपको यूट्यूबर क्या पढ़ाते हैं? यूट्यूब पे आपको केवल आएंगे, क्वेश्चन पेपर करवाया और सोल्व हो गए। क्वेश्चन लेके आते हैं, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसका भाई क्वेश्चन पढ़ा, आंसर हो गए, ये लो जी, ऐसे करते हैं। कोई भी आपको ऐसे जैसे हम करवा रहे हैं वैसे नहीं करवाता है क्लासेज। ऐसी क्लासेज केवल और केवल या तो पेड क्लासेज में कराई जाती है या ऑफलाइन में कराई जाती है। हम आपको फ्री में करवा रहे हैं, बस फर्क कितना है, हम आपको पीपीटी से करवा रहे हैं भाई। किससे कर रहे हैं? पीपीटी से करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बार बार हम बोल रहे हैं और हम आगे भी आपसे बोलते रहेंगे, क्योंकि किसका अभाव है? टाइम का अभाव है। वरना हम आपको बहुत अच्छे से करवाते हैं, लिखवाते हैं वो सारा। वैसे अब हम आपसे वादा भी करते हैं कि टाइम अगर हमें मिलेगा तो प्रॉपर जो पढ़ाई की जाती है, जैसे कि एसएससी रेलवे के बड़े बैच में हम आपको प्रॉपर जनरली जैसे ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं वैसे आपको कराने वाले। टाइम अगर मिलता है तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है भाई।